नमस्कार, मैं अर्धमन एग्ज़ाम कार्ड लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं वो जेएनवी एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका हुआ था उसके लिए लेके आया हूं, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए। क्या एक किताब से 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आना संभव है? आपको लगता है? लोगों को लगता है कि किताब से पेपर देंगे तो पेपर पास नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि एक किताब से ही पढ़ के आप अपना पेपर पास कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर एक किताब से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या मैं सही कह रहा हूं। उसके लिए मैं लेके आया हूं आपको पेपर का स्क्रीनशॉट और साथ में बुक का स्क्रीनशॉट, जिससे आप देख के ये निश्चित कर पाओगे कि हाँ, एक ही किताब से आपको पेपर मिल रहा है। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। 4 सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट में आपके 35 क्वेश्चन, साइंस से 35 क्वेश्चन, मैथ से और 15 हिंदी से, 15 इंग्लिश से, जिनमें से 35 में से 32 साइंस में, 35 में से 24 मैथ्स में एंड 15 में से 12 हिंदी और 15 में से 10 इंग्लिश। ये वो हैं जो किताब में डायरेक्ट स्क्रीनशॉट के साथ हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन जब इतना कुछ आप सीख जाते हो एक किताब से और करने लगते हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 टॉपिक और 3 टॉपिक को मिक्स करके बनते हैं, तो वो क्वेश्चन भी इनके अलावा आप कर सकते हो किताब को पढ़ के। तो आगे हम देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 66 है, साइंस का क्वेश्चन है, जिसके लिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट नोन एज प्रोजेक्ट टाइगर। दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन। तो इसका आंसर आपको कहां मिलेगा? पेज नंबर 101 पर टॉपिक दिया गया है। ये उसकी कुछ लाइंस का स्क्रीनशॉट है। टॉपिक काफी डिटेल में पढ़ाया गया है, किताब में दिया गया है, जिसे आप पढ़ के समझ के इसके अलावा भी इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में दिया गया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो फर्स्ट नेशनल पार्क है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। आंसर काफी आसानी से दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, मैच द फॉलोइंग है। तो इसे मैच करने के लिए आपको बुक के पेज नंबर 101 एंड 102 के कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं, जिन पे उन क्वेश्चंस जो मैच द फॉलोइंग में टॉपिक्स दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। आप ये इंफॉर्मेशन पढ़ोगे तो बड़ी आसानी से उन आंसरों को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, द ऑप्शन कंटेनिंग कंटेंट कॉन्टैक्ट फोर्सेज ओनली इज, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्सेज ओनली इज पेज नंबर 35, टाइप्स ऑफ फोर्सेज, जिसमें आपको बताया गया है कॉन्टैक्ट फोर्सेज के बारे में। और इसके अलावा ये टॉपिक काफी डिटेल में और अदर फोर्सेस के बारे में भी बुक में बताया गया है, जिसे आप पढ़ के बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ये क्वेश्चन दिया गया है रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए बुक के पेज नंबर 39 पर आप देखते हैं। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक को जो खिसकाते हैं उसमें कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा, क्या रहेगा, उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, which one of the following changes does not occur during adolescence, यानी कि adolescence के बारे में ये है। तो इसका आंसर देखते हैं हम पेज नंबर 106 पर। इस टॉपिक को काफी डिटेल से कराया गया है। टॉपिक आप पढ़ते हो, क्वेश्चनों के आंसर बड़ी आसानी से कर पाओगे। इंक्रीज इन हाइट वगैरह वगैरह इस तरीके से काफी चीजें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 71 है, टेडपोल्स के बारे में है। तो टेडपोल्स के बारे में बुक्स में 110 पेज पर दिया गया है, और ये सिर्फ टेडपोल्स के बारे में नहीं, अदर स्पीसीज के बारे में भी बताया गया है। बुक में काफी अच्छे से इंफॉर्मेशन दी गई है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। आप सोच सकते हो 35 में से 32 क्वेश्चन डायरेक्ट विद स्क्रीनशॉट मिले हुए हैं साइंस में, और इसके अलावा भी जो 3 क्वेश्चन है हो सकता है आप वो भी उस बुक से पढ़ के कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 72 है रिप्रोडक्शन ऑफ इन हाइड्रा, उसके बारे में बताया गया है। बुक के पेज नंबर 27 पर बताया गया है, डिटेल में बताया गया है। आप इसे पढ़ोगे, आंसर बड़ी आसानी से कम समय में कर पाओगे। पेपर में क्वेश्चन छूटने का डर रहता है, क्योंकि जब हमें आता नहीं है तो हम सोचने में काफी ज्यादा टाइम लगाते हैं, और हमारी इंफॉर्मेशन जब इधर की उधर मिसमैच होती है तब भी हमें टाइम लगता है। लेकिन जब इंफॉर्मेशन डायरेक्ट और सीधी किसी किताब से आप पढ़ के जाते हो तो आंसर क्वेश्चन को पढ़ के सीधा आप आंसर को टिक करके आगे बढ़ते हो, जिससे आप अपना टाइम बचाते हो और पूरा पेपर कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑक्वर इन,
ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में पेज नंबर 32 पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमने ये वो साइंस के क्वेश्चंस थे, ये मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीधा सीधा सेम क्वेश्चन बुक में दिया गया है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है ये मैथ का, ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन बुक के पेज नंबर 209 पर दिया गया है। सॉल्यूशन डिटेल में हम कराते हैं जब आप क्वेश्चन करते हो और सॉल्यूशन बुक से करते हो। तो ये सिर्फ मैथ के 2 क्वेश्चन, साइंस के 8 क्वेश्चन हम लेके आए थे, लेकिन पूरे पेपर के जितने भी क्वेश्चन हमने आपको सेकंड चार्ट में दिखाए थे, उन क्वेश्चंस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ दे देंगे। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन और उनके स्क्रीनशॉट विद पेज नंबर देख सकते हो। तो ये वो किताब है जिससे 80% से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और लोगों ने पढ़ के अपना एडमिशन ले लिया है। अब हम किताब के बारे में बात करते हैं। तो ये किताब कौन सी है? अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है ये, जो क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए थी, जिसमें आपको पूरी थ्योरी दी गई है, क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड बनाई गई है ये बुक। सॉल्व पेपर दिया गया है पिछले साल का और 3 प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूड हैं इसमें। ये इंग्लिश मीडियम है और ये हिंदी मीडियम है। आप अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हो 2025 के लिए, तो हमारी 2025 की न्यू बुक आएगी। आप इस बुक को लेके अपनी 2025 में एडमिशन लेने के लिए, जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, इस बुक को पढ़ के अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो बुक्स हैं हमारी, ये मैथ के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम है और ये हिंदी मीडियम है। ये आपके सारे एग्जाम्स को कवर करती है। ये सारे एग्जाम्स ओरिएंटेड बनाई गई है बुक अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। सैनिक स्कूल, जेएनबी, आरएमएस, आरआईएमसी, रेजिडेंशियल स्कूल, सीएचएस सभी परीक्षाओं में उपयोगी है। एकदम सिंपल करके थ्योरी लिखी जाती है, संपूर्ण थ्योरी कवर की जाती है और अभ्यास प्रश्न भी यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। जब आप ये बुक्स पढ़ते हो तो आप एक कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाते हो। आप लर्निंग फेज में हो, आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन, जरूर इस गाइड बुक को प्रेफरेंस दीजिए। स्टडी गाइड बुक है, ये कंप्लीट है, आप इसे पढ़िए और इसके बाद जब आप एक बार इसे पढ़ लो, फिर आप अपना असेसमेंट फेज स्टार्ट कर सकते हो प्रैक्टिस सेट्स करके। जो हमारे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के प्रैक्टिस सेट्स आते हैं, उन्हें भी करके आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। ये हिंदी की बुक है जो हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगी और आगे भी जो बुक्स आती रहेंगी, हम स्टूडेंट्स के लिए एक से एक बेहतरीन बुक लेके आते हैं जो वो एक बुक के साथ अपना संपूर्ण सिलेबस कवर कर सकें। थैंक यू सो मच।